गुड इवनिंग। सभी किसी का स्वागत है आरआर कैंपस यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका रीजनिंग फैकल्टी चितरंजन सिंह। ध्यान दीजिएगा, जितने लोग आज टेस्ट दिए थे बिहार एसएससी का टेस्ट 2 जो हुआ था आपका, उसका डिस्कशन लेकर के अभी हम आ रहे हैं आपके पास। एक एक क्वेश्चन पे हम लोग अच्छे से बात करेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना है, अगर किसी प्रकार के क्वेश्चन में दिक्कत आपको होता है, वीडियो देखने के बाद भी नहीं भी समझ में आता है, तो मछुआ टोली सेंटर पे आप लोग सोमवार, मंगलवार, बुधवार इन 3 दिनों में कभी भी आकर के हमसे संपर्क करके प्रश्न का जवाब आप ले सकते हैं या पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका एनालॉगी का प्रश्न है। आपका कह रहा है एस एच आई का जो संबंध आर आई जैसे है वही क्यू जे के का अगला किससे होगा। अगर ध्यान से हम लोग देखते हैं तो एस और आर में -1 हो रहा है, एच +1, आई +1 हो रहा है आपका। ठीक है, उसी प्रकार से आ जाओ। अगर नेक्स्ट देखते हैं तो क्यू में से -1 होगा, पी, जे हो गया +1 के, और के हो गया +1 एल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 7 और 30 में जो संबंध है वही हमको 17 से नेक्स्ट में चाहिए। तो 7 और 30 में क्या संबंध है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है सबसे पहला दिमाग में जाता है मल्टीप्लीकेशन, तो वही लेके चलो। 7 × 4 +2, सेम चीज अप्लाई कर देना है। 17 × 4 +2 70। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रस्तावना उपसंहार, समझिएगा। प्रस्तावना उपसंहार में जो संबंध है, देखो ये शुरुआत ये अंत, उषा कला, तो फिर अंत होगा आपका संध्या प्रकाश, छुटपुट जो प्रकाश आता है वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इन चारों में डिफरेंस कौन सा है, चारों में अलग कौन सा है? इसके लिए पहला वावेल कॉन्सोनेंट पे होता है, फिर उनके पोजीशन पे होता है। सबसे पहले हम लोग पोजीशन पे आते हैं, तो जे हो गया 10, के हो गया आपका 11, एल हो गया आपका 12, +1 होते जा रहा है आपका। अगर ध्यान दोगे तो एक एक बढ़ते जा रहा है। एफ हो गया 6, जी हो गया 7, आई हो गया 9। अब यहां देखो, +1 +2 हो गया, 6 7 9। अगला क्या सीक्वेंस फॉलो करेगा उससे आंसर पता चल जाएगा हमको। एम हो गया 13, पी हो गया 16, आर हो गया 18। देखो सब में अलग अलग सीक्वेंस आ रहा है, तो कॉमन क्या होगा कि जो +1 वाला आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना। अगर ऐसा कहीं नजर आ रहा है कि सब में अलग अलग आ रहा है, तो जो सीक्वेंस वाला होता है वही हमारा आंसर निकल के आ जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना उस पर, यह चीज ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सावक, बत्तख सावक, पिल्ला और बिलौटा, इन चारों में डिफरेंस। ये बहुत आसान प्रश्न है। बत्तख साव हो जाएगा। बत्तख साव क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये पक्षी के बच्चा को हम लोग कहते हैं, और बाकी आपके समझ ही सकते हैं भावनाओं को। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहां पे आ जाओ। कह रहा है आपसे एक प्रश्न, नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है वो समझिएगा। प्रश्न आपका यहाँ पे कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ और जी एक समान दूरी पर एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। तो प्रश्न थोड़ा ध्यान समझिएगा आप लोग। एक काम करते हैं, आप लोग के लिए थोड़ा सा डायरेक्शन को हम चाह रहे हैं कि मिटा दें, क्योंकि हमको नहीं लग रहा कि डायरेक्शन का यूज यहाँ पर है, तो इस डायरेक्शन को थोड़ा सा हम साइड कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा। इतना आप लोग समझ लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एक बीच एक समान दूरी पर रखी सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। ये आप लोग को दिखेगा, सिर्फ डायरेक्शन हम हटा रहे हैं। ठीक है ना, सिर्फ डायरेक्शन, ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर दिखे, टेंशन नहीं लीजिएगा। अगर किसी के दिमाग में चल रहा है कि सर नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए, तो परेशानी आप ही को होगा, फिर क्वेश्चन आप लोग को नहीं दिखेगा सामने, और हम चाहते हैं क्वेश्चन आप लोग को सामने दिखते रहे, ताकि परेशानी किसी प्रकार का नहीं हो। ठीक है, चलो क्या कह रहा था तुम्हारे पास? कितने लोग हैं? ए बी सी डी ई एफ जी, टोटल कितने लोग हैं हमारे पास? 7 लोग हैं। 7 लोग सीधी रेखा में बैठे हुए हैं, और सीधी रेखा में बैठे तो 1 2 3 4 5 6 7, सबका फेस उत्तर की ओर है। जब आपके दिए हुए क्वेश्चन में सबका फेस उत्तर की ओर होता है, नहीं नॉर्थ की ओर होता है, तो जो हमारा लेफ्ट होता है वो इनका लेफ्ट होता है, जो हमारा राइट होता है वो इनका राइट होता है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। प्रत्येक का जो है वो पेशा भी क्या है आपका? अलग अलग है। प्रत्येक का जो है पेशा भी अलग अलग है। अभिनेता हो गए, संवाददाता हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, वकील हो गए, शिक्षक हो गए, चित्रकार हो गए, लेकिन जरूरी नहीं कि एक क्रम में है। ठीक है, पहला पॉइंट,
जी सी के बाएं से 5वें स्थान पर बैठा हुआ है। जी जो है सी के बाएं, मतलब सी जहां कहीं भी है उसके बाएं 1 2 3 4 5 जहां कहीं भी है 5वें स्थान पर जी बैठा हुआ है। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जो जो पॉइंट बोलता है, देखो सीटिंग अरेंजमेंट बनाने का बहुत आसान तरीका होता है बाबू, कि हमको सेंटेंस को जोड़ना सीखना होगा। जैसे ही सेंटेंस को हम लोग जोड़ लेंगे ना, ऑटोमेटिक हमारा बैठते चला जाएगा। कॉमन ढूंढना होता है या उस सेंटेंस को उठाना होता है जिससे रिलेटेड अगला सेंटेंस मिले, ये हमेशा ध्यान रखना। पहला पॉइंट जो कह रहा था कि सी जी के बाएं 5वें स्थान पर है। अगला पॉइंट कह रहा है संवाददाता जी के दाहिने से तीसरा है। अब जी अगर यहां बैठा है तो इसके दाहिने फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां कौन है आपका, तो संवाददाता है। कौन है आपका, जो हो जाए उसको काट दो, संवाददाता है। ठीक, ये हमारा सेट हो गया, इसको काट दो, जो बैठ जा रहा है ना उसको हटा दो। नेक्स्ट तुम्हारा क्या हो जा रहा है, एफ ए के दाहिने से 5वां है। अब देखो एफ जो है वो ए के दाहिने से 5वां है हमारा। ई बी के बाएं दूसरा है, फिलहाल ई और बी भी यहां पर नहीं है। इंजीनियर डी के बाएं दूसरा है, वो भी नहीं है। इंजीनियर और चित्रकार के बीच में केवल 3 लोग हैं, डॉक्टर इंजीनियर से तुरंत बाएं है, वकील शिक्षक के तुरंत बाएं है। मतलब अब ऐसा कोई भी सेंटेंस आपको नहीं मिल रहा है जो गिवन सेंटेंस को बैठा सके। इसका मतलब है फिर एक सेंटेंस हमको मानना पड़ेगा। तो कौन सा सेंटेंस हम लोग माने, चलो मानते हैं। क्या बोला था यहाँ पे, देखो एफ जो है वो ए के दाहिने से 5वां है। जहां कहीं भी ए है उसके दाहिने 5वां तुम्हारा एफ है। अब हमारे पास टोटल व्यक्ति देखो 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति आ चुके हैं। एक व्यक्ति अगर हम और यहाँ 7वां रखते हैं तो ए के दाहिने 1 2 3 4 5 यहाँ पे एफ हमारा बैठ सकता है। ठीक है, उसके आगे पढ़ो क्या कह रहा है, ई बी के बाएं दूसरा है। ई जो है वो बी के बाएं दूसरा है। अब देखो बी अगर यहां होता है तो इसके बाएं दूसरा ई, यही एक ऑप्शन बच रहा है, तो कंफर्म कर दो बी यहां और ई यहां पे बायां। इधर बायां होता है और इधर दायां होता है, ध्यान रखना। ठीक है, बाएं दूसरा है। नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा कह रहा है इंजीनियर डी के बाएं दूसरा है। अब देखो तो डी हमारा एक ही ऑप्शन बच रहा है यहाँ पे, इसके बाएं दूसरा है, यह कौन हो जाएगा हमारा, इंजीनियर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है इंजीनियर और चित्रकार के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3, इधर कौन हो जाएगा तुम्हारा, चित्रकार हो जाएगा। एफ चित्रकार हो जाएगा, जैसा सा बोल रहा आपको दिख रहा होगा। ठीक, नेक्स्ट कर रहा है आपका डॉक्टर इंजीनियर के तुरंत बाएं हैं। इंजीनियर के तुरंत बाएं कौन हो गया यहाँ पे, डॉक्टर हो गया आपका। ठीक है, ये लेफ्ट लिखा हुआ है, ध्यान रखना, ये लेफ्ट लिखा हुआ है और ये राइट लिखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, क्या कह रहा है तुम्हारा वकील शिक्षक के तुरंत दाएं हैं। एक ही ऑप्शन बच रहा है तुरंत दाएं का, ई और डी का। शिक्षक के तुरंत दाएं हो गया वकील। ठीक, सारे बैठ चुके हैं, बच गया लास्ट में कौन सा, अभिनेता, यानी कि सी हो गया हमारा अभिनेता। इसको यहां पर ढंग से हम लिख दे रहे हैं, ध्यान से एक बार आप लोग देख लेना, सामने बगल में ढंग से लिख दे रहे हैं। सबसे पहला क्या हो जा रहा है, ए जो है वो क्या हो जा रहा है हमारा, डॉक्टर हो जा रहा है। ठीक है, ए जो है वो डॉक्टर हो गया तुम्हारा। फिर आ जाओ जी, जी जो है ये क्या हो जा रहा है, इंजीनियर हो जा रहा है। जी जो है वो इंजीनियर हो जा रहा है। फिर आ जाओ ई जो है ये हो जा रहा है शिक्षक हो जा रहा है। ठीक है, ध्यान समझना। फिर उसके बाद आ जाओ डी जो है ये वकील हो जा रहा है। नेक्स्ट बी जो है ये तुम्हारा संवाददाता हो जा रहा है। ठीक है, एफ जो है ये चित्रकार हो जा रहा है। ठीक, और सी जो है ये अभिनेता हो जा रहा है। ठीक है, ध्यान से सबको दिख रहा होगा, कैसे बना है ये भी दिख रहा होगा। आ जाओ क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए का पेशा क्या है, ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ए का पेशा क्या है। अब एक बार यहां से हम लोग ध्यान से देखते हैं, ए का पेशा है डॉक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक समस्या का समाधान मिल गया होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर प्रॉब्लम हो रहा है, एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिएगा, लास्ट में फिर से इस बार देखिएगा इसको। ठीक है, ऐसा कोई बहुत बड़ा बात नहीं है कि आप नहीं समझ सकते हैं, आप समझिएगा, हमको आप पे यकीन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिनेता है। अभी हम लोग का अभिनेता आया था, तुम लोग देखे होगे सी, यानी कि सी जो है हमारा अभिनेता है। नेक्स्ट कह रहा है आपका चित्रकार के सापेक्ष में डी की स्थिति क्या है। चित्रकार के सापेक्ष में देखो यहाँ पे चित्रकार के सापेक्ष में डी की स्थिति बाएं दूसरा, बाएं दूसरा, बाएं दूसरा, बाएं दूसरा, ऑप्शन नंबर डी बाएं दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट दिए गए शब्दों के वर्णमाला क्रम में। अब देखो एक चीज बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जो है,
एक मिस्टेक इसमें हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग क्विट करेंगे। प्रॉब्लम क्या आया है, कर रहा है आपका दिए गए शब्दों को वर्णानुक्रम में सजाएं, वह शब्द चुने जो शब्दकोश के प्रथम आता है, शब्दकोश के डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। अब चूंकि इनका हिंदी किया गया है आपका, तो हम लोग डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कैसे चुन सकते हैं, तो ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा देने के चक्कर में आप लोगों को समझिएगा, हिंदी के क्वेश्चन देने में ज्यादा अच्छा देने के चक्कर में ये मिस्टेक हुआ है, इसको हम लोग क्विट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये गलती, अब आगे नेक्स्ट 110 कह रहा है, यदि आने वाले कल के बाद का दिन रविवार हो तो बीते कल के पहले कौन सा दिन था। क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, यदि आने वाले कल के बाद का दिन, समझना यहां पे देखो, पहले आने वाला दिन, आने वाले कल यानी कि टुमारो की बात हो रही है, स्टडी की बात हो रही है, टुमारो की बात हो रही है, आने वाले कल के बाद है। अब इसके एक दिन और बाद अगर हम लोग चले जाते हैं तो परसों की बात हो रही है, ठीक, बाद का दिन रविवार, यानी कि परसों तुम्हारा कौन सा दिन हो जा रहा है, रविवार हो जा रहा है। तो बीते कल यानी कि यस्टरडे के पहले, अब देखो परसों अगर रविवार हो रहा है तो कल जो था वो हमारा कौन सा दिन था, शनिवार। कल तो आज जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा दिन, शुक्रवार। अब बीते हुए कल का दिन हो जाएगा हमारा कौन सा, गुरुवार, और उसके पहले कौन सा दिन, बुधवार। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, बुधवार। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। अब देखो यहां पर भी क्या कर रहा है, शब्दकोश के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार माफ करना, यहां पर भी वही मिस्टेक है। ठीक है, इसको आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर भी शब्दकोश के अनुसार, तो इसको भी क्विट कीजिए आप लोग, ये क्योंकि जब तक इंग्लिश नहीं मिलेगा ना हम लोग डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज नहीं कर सकते हैं। हिंदी अर्थ अर्थ के अनुसार अगर कहता तो वहां पे मानते हैं हम, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है आपका, शब्दकोश के अनुसार यानी कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। डिक्शनरी हम लोग को मिला नहीं है यहाँ पे, इंग्लिश इसका है नहीं, इसलिए थोड़ा सा समस्या हो रहा है। तो अगर किसी प्रकार का दिक्कत किसी को होता है, किसी प्रकार का दिक्कत किसी को होता है, तो आप बेझिझक आकर के सेंटर में पूछ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये समस्या आपको हर बार देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, क्वेश्चन बनाते रहिएगा, समझते रहिएगा। विषम चुनना है, इसमें से कौन सा होगा, बहुत आसान, लो सीधा 31। अब अभाज्य संख्या इकलौता वही है, सीधा, कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट 6, 9, 12, 15, 18, 22। अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखो, नीचे देखे विषम को चुनना है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 6, 3, 9, 9, 3, 12, 12, 3, 15, 15, 3, 18, 18, 4, 22। तो विषम से कौन सी हो गई भैया, 22 हमारी हो गई, कि 18, 3, 21 वहां होना चाहिए था, 22 हो गया है आपका आंसर। नेक्स्ट 8 - 8 16, 7 - 7 14। अब इससे आसान प्रश्न क्या होगा, 8 - 8 का मतलब क्या हो गया तुम्हारा, कि 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया गया है, 8 को 8 में जोड़ा गया, माफ करना मल्टीप्लाई किया, ज्यादा हम जोश में आ गए थे, यहाँ पे जोड़ा गया है। तो 8 + 8 हो गया आपका 16, 7 + 7 हो गया आपका 14, 6 + 6 हो गया 12, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 5, 6 और 4 दिया गया है आपका, 5, 6 और 4 दिया गया है, जिससे आ रहा है 34, जिससे क्या आ रहा है आपका 34। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, हमको क्या करना है कि 34 आएगा तो 5 × 6 + 4 कर दो, 5 × 6 हो गया 30, 30 में +4 कर देंगे, हमारा हो गया 34। ये आ गया हमारा 34, तो हो क्या रहा है 7 × 4 यानी 28 और 2 30, ये भी कॉन्सेप्ट लागू हो गया। तो 8 × 3 = 24 में हम क्या जोड़ेंगे कि 30 होगा, तो हमारा 6। ऑप्शन नंबर 1 ए करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो बी का 7, जी का 11, एल का 15, क्यू का 19। दिख रहा है क्या हो रहा है, बी का 7, जी का 11। अब समझ लो यहां पे जी होता है 7, यह हो गया 11, यानी कि 7 में कितना बढ़ा है, 5 बढ़ा है, 7 4 बढ़ा है, माफ करना 4 बढ़ा है। अब देखो सीक्वेंस कैसे चल रहा है, क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। बी का पोजीशन 2 में हम लोग कितना जोड़े तो 7 आया, 5, समझना
जी का पोजीशन 7, 7 में कितना जोड़े हैं 4, तो हमारा आया है 11। समझते चलना कितना आसान पैटर्न है। एल का पोजीशन हो गया 12, 12 में कितना जोड़ रहे हैं 3, तो हो रहा है 15। मतलब देख रहे हो 5 4 3, अगले में देखो 2, 17 में कितना जोड़ रहे हैं 2, 19। अब आगे तुम्हारा क्या हो जाएगा बी जी एल क्यू, यानी कि 2 5 7 5 12 5 17, 17 और 5 22, यानी कि भी वाला आंसर हो जाएगा। बस लेटर भी देखना है ना, लेटर भी देखना है, सीक्वेंस भी 23 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क के जगह पर यहां पर क्या होगा, लुप्त संख्या पता करना है कि 39। अब देखो सब के लास्ट में 9 है, तो डिफरेंस निकाल लो, सीधा सीधी बात है। अगर हम लोग 169 में से 39 को माइनस करते हैं तो ये हो गया 0, ये हो गया 130। अब क्या 130 इसमें जोड़ते हैं तो 299 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यानी कि डिफरेंस हमारा कितने का आ रहा है 130 का आ रहा है। तो 299 में 130 अगर हम जोड़ते हैं तो 9 हो गया हमारा, 9 और 3 12 हो गया हमारा, 2 और 1 3 और 1 4, 429 हो गया हमारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट 113 128 161 185, फिर आगे क्या आएगा तुम्हारा 113 से 128 आ रहा है, 128 से 161 आ रहा है, 161 से 185 आ रहा है, तो फिर आगे क्या आएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं डिफरेंस इनका, अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं केवल, तो 113 में कितना जोड़ेंगे तो 128 होगा हमारा, 15 जोड़ेंगे तो हमारा 128 हो जाएगा। जोड़ के देखो 5 और 3 8, 1 और 1 2। ठीक, अब क्या 15 यहां जुड़ेगा, 8 5 13 नहीं जुड़ रहा है हमारा, तो कितना जुड़ रहा है, पहले वाले में कितना जुड़ा है हमारा 15 जुड़ा है। अब दूसरे वाले में देखो तुम्हारा क्या हो जा रहा है, 11 में से 8 जाएगा, हो जाएगा 3, यहां बच गया 5, 5 में से 2 जाएगा, हो जाएगा 3, 33 का डिफरेंस आ जा रहा है। आ रहा है ना जी, 8 और 3 11, 3 2 5 और 1 6, फिर 1 का 1 हो जा रहा है, 33 का डिफरेंस आ जा रहा है। नेक्स्ट में देख लो कितने का डिफरेंस आ रहा है, नेक्स्ट में क्या आ रहा है हमारा 5 में से 1 गया 4, 8 में से 6 गया 2, 24 का डिफरेंस आ जा रहा है। अब देखो यहां क्या हो रहा है, पहले 15 फिर 33 फिर 24, तो क्या हो सकता है मैक्सिमम, क्या क्या चीजें और यहां पे हो सकती है, उन चीजों के बारे में सोचना है आप लोग को। ठीक, ध्यान से देखिएगा, तो 15 से 33 और फिर 24, यानी कुछ बढ़ा फिर घटा, कुछ बढ़ा फिर क्या हो गया आपका घटा, ये चीज ध्यान रखना। तो हो क्या रहा है यहां पर, तो हो क्या रहा है यहां पर। टिक, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो और समझो, पहले आ रहा है तुम्हारा 15, फिर आ रहा है 33, फिर आ रहा है 24, तो हो क्या रहा है यहां पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आते हैं। इसमें क्या है आपका, ध्यान से देखिएगा 113 128 161 185, तो फिर आगे हमारा क्या आएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, 1 मिनट, हाँ ठीक है, चलो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो हो क्या रहा है, यहाँ डिफरेंस अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो 15 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ डिफरेंस निकालोगे 33 का डिफरेंस आएगा, यहाँ डिफरेंस निकालोगे 24 का डिफरेंस आएगा। तो 15 33 24 से कुछ पता चल नहीं रहा है, तो क्या हो रहा है, अब आगे आ जाओ। 15 से 33 अगर हम चलते हैं तो ये डिफरेंस देखो, अगर इस डिफरेंस को हम लोग निकालते हैं तो हमारा कितना आएगा, 13 में से 5, 33 में से हम लोग 15 घटाएंगे ना जी, तो 13 में से 5 जाएगा तो 8 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे तो हमारा +18 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है -9 हो रहा है। एक बार +18, एक बार -9 हो रहा है। तो फिर आगे अगर हम करते हैं तो +18 करते हैं तो 8 4 12 2 1 3, मतलब कि 42 किस में जोड़ेंगे 185 में, 5 और 2 7, 8 और 4 12, 227। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब यहां पे आ जाओ। 5 × 7 का मतलब 5 दिया हुआ है, 12 × 3 का मतलब 6 दिया हुआ है, 8 × 9 का मतलब 2 दिया हुआ है। तो समझिएगा 5 × 7, तो 5 × 7 का मतलब कितना होता है 35, समझते जाओ कैसे हो रहा है। 12 × 3 का मतलब कितना होता है 36, 8 × 9 का मतलब कितना होता है 72। अगर ध्यान से थोड़ा सा भी देखते हो ना, तो देखो सबका लास्ट डिजिट 5 6
और 2 दिया गया है। 8 छक 48 का लास्ट 8, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या है आपका 175। अब देखो क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन को समझिएगा। इनटू को कन्वर्ट किया गया है माइनस से, प्लस को कन्वर्ट किया गया है इनटू से, लिखते चलते हैं हम लोग। 175 माइनस का मतलब क्या निकाला गया है, डिवाइड। 175 डिवाइड 25 लिखते चलते हैं ताकि हम लोग को दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। नेक्स्ट डिवाइड का क्या निकाला गया है, प्लस, यानी कि प्लस हो गया 5। नेक्स्ट प्लस का क्या निकाला गया है आपका, प्लस का अर्थ हो गया इनटू, इनटू 20, फिर इनटू का मतलब क्या निकाला गया है, -3, -3, प्लस का मतलब क्या निकाला गया है, इनटू 10। इसका हम लोग को सॉल्यूशन कर देना है। ठीक, आसान सा प्रश्न है, इसको सॉल्व कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। हमको नहीं लगा कि इसको सॉल्व करने का जरूरत है, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, जैसा था आपका आ गया, कैलकुलेट कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, प्रश्न बहुत मुश्किल नहीं है, बस ट्रिकी है थोड़ा सा, और कुछ नहीं है। देखो 32 प्लस 45 में दिया क्या जा रहा है आपका 3542। अब कहीं ना कहीं दिमाग में हमारा जाता है कि दो नंबर को लेकर के एक बहुत बड़ा नंबर आता है, स्क्वायर क्यूब ये सारी चीजें ऐड की जा रही है, बिल्कुल नहीं। हो क्या रहा है समझना, ये हो गया 3, ये हो गया 5, इसका फर्स्ट इसका लास्ट, समझ लेना। तो उसी तरीके से कॉन्सेप्ट आ जाओ 86 प्लस 12 का, फर्स्ट हो गया 8, लास्ट हो गया 2। तो 8 और 2 पूरा सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। एक आदमी 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और दक्षिण की ओर मुड़ता है, समझिएगा। एक आदमी 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, ईस्ट इधर होता है, पूर्व की ओर चलता है, ठीक है, पूर्व की ओर चलता है, कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर। फिर वहां से दक्षिण की ओर मुड़ता है, दक्षिण को मतलब नीचे की ओर, दक्षिण की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर कह रहा है वह आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, आपको ये दूरी निकालनी है भैया। तो चलो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे, 9 प्लस 16 का स्क्वायर रूट हम लोग तोड़ देंगे, 5 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जितने लोग टेस्ट दिए हैं ना, तो उम्मीद कर रहे हैं कि रीजनिंग का मैक्सिमम क्वेश्चन सबसे तो बन गया होगा, ये भरोसा आप लोगों पे हमको है। ठीक, क्योंकि जिस तरह क्वेश्चन दिख रहा है हमको लग रहा है आप लोग बना लिए होंगे, आसान आसान सारे प्रश्न थे। गणेश एक स्थल पर खड़ा है, वह 20 मीटर पूर्व की ओर, फिर 10 मीटर दक्षिण की ओर। सबसे पहले किधर चलता है, 20 मीटर पूर्व की ओर। चलो सबसे पहले चलता है 20 मीटर पूर्व की ओर, यहां तक पहुंच गया, फिर 10 मीटर दक्षिण की ओर। अब आ जाओ 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, 10 मीटर दक्षिण की ओर, फिर वो 35 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। तो 20 आया था, 15 और चल जाएगा, 35 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। ठीक है, फिर 5 मीटर पूर्व की ओर चलता है। अब 5 मीटर जो है वो समझ लो, यहां 35 तक आया था और फिर 5 मीटर पूर्व की ओर चलता है, यानी फिर 5 मीटर पीछे की तरफ आता है, पीछे की तरफ फिर 5 मीटर आता है, यहां पर आके वो व्यक्ति खड़ा हो गया है। उसके आरंभिक स्थल और अंतिम स्थल के बीच में मीटरों की दूरी क्या, आपको ये दूरी निकालनी है। तो पहले ये पैरेलल लेकर के चले आओ, ये 10 है, ये भी 10 हो जाएगा, ये 20 था, ये 20 हो गया, यहां तक। अब समझो ये 20 यहां तक हुआ, उसके बाद इधर हमारे पास ये जो हिस्सा था, ये 15 बचा हुआ था, 15 बचा हुआ था ये हिस्सा में से, ये जो हिस्सा था यहां से यहां तक ये 15 बचा हुआ था। 15 में से क्या हो गया कि 5 आ गया, तो हमारे पास बच कितना गया, 10। अब इसका हमको निकाल लेना है। तो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर जब कॉन्सेप्ट करके निकालोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 20 मीटर। एक मिनट, 10 का निकाल लो, अंडर रूट 10 आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका प्रश्न में, अनेक कथन और निष्कर्ष, अनेक संपादकों ने सच्चाई को विकृत करके हित की अपेक्षा हानि अधिक की है। समझना क्या है, अनेक संपादकों ने, संपादक समझते हो ना, जितने लोग तुम्हारे न्यूज रिपोर्टर होते हैं संपादक करते हैं, अनेक संपादकों ने सच्चाई की विकृत करके, मतलब सच्चाई को दिखा करके हित की अपेक्षा हानि अधिक की है, मतलब अपने, उनकी बात हो रही है कि अपने हित की अपेक्षा वो अपना हानि ज्यादा की है, हानिकारक ज्यादा हुआ है उनके लिए। पहला कह रहा है संपादक सच्चाई को विकृत करते हैं
दूसरा कह रहा है सच्चाई को विकृत करना अधिक हानिकारक है। तो निष्कर्ष तो हम दूसरा ही निकालेंगे ना भैया। निष्कर्ष का मतलब क्या है कि जैसे ही हम सच्चाई दिखाना चाह रहे हैं किसी भी चीज का, वो हमारे लिए क्या हो जा रहा है, हानिकारक हो जा रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, ये तो आसान सा प्रश्न, सिविलिज्म का प्रश्न है। कह रहा है सभी आदमी अविवाहित हैं। देखो यहां पर भी आदमियों का विवाह नहीं हो रहा है, नहीं नौकरी चाकरी कीजिएगा तो यही होगा भैया। ठीक है, कह रहा है सभी आदमी अविवाहित हैं। जितने भी आदमी हैं ये क्या हैं, आपके अविवाहित हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट कह रहा है आपका कुछ अविवाहित अध्यापक हैं। देख लो, अविवाहित भी और अध्यापक भी। कुछ अविवाहित जो है वो अध्यापक हैं। फिर कह रहा है कुछ अध्यापक आध्यात्मिक होते हैं। बिल्कुल होते हैं, हमारे ही जान पहचान में बहुत लोग ऐसे हैं जो आध्यात्मिक होते हैं। आध्यात्मिक, ठीक। तो पहला कह रहा है सभी आदमी आध्यात्मिक होते हैं, कहीं से नहीं हो सकते हैं। दूसरा कह रहा है कुछ अध्यापक आध्यात्मिक होते हैं, ये अध्यापक है ये आध्यात्मिक है, बिल्कुल हो सकते हैं। कुछ आदमी आध्यात्मिक होते हैं, कहीं से नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता है। सभी अध्यापक आध्यात्मिक होते हैं, ये भी नहीं होगा। तो केवल निष्कर्ष दो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष दो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, यहां देखो कह रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, 11, 28। जब भी ऐसा प्रश्न आता है ना, जब भी ऐसा प्रश्न आता है थोड़ा सा हम लोग ज्यादा सोचते हैं, है बहुत आसान। क्या हो रहा है समझो, एक का क्यूब और बगल में एक का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, एक, और फिर एक को लिख दिया गया 11। समझो कितना आसान चीज है। दो का अगर हम क्यूब निकालते हैं तो आएगा 8। समझना, दो का क्यूब निकाले तो 8, और फिर इस दो को यहां पे लिख दिया गया, यानी कि ये तो 8 आया ही, 8 के बगल में क्या लिख दिया गया, 2, जिसका हम लोग क्यूब निकाले वो आ गया हमारा। उसी तरीके से 3 का क्यूब निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 27, और फिर इस 3 को यहाँ पे लिख दिया गया आपका। तो यहाँ पे भी आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 64, और पहले 4 लिख देंगे, 464। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक लड़की का परिचय कराते हुए अमित ने कहा, ध्यान देना इस क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ो बन जाएगा। अमित ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो सिंपल सा समझना, मेरी माँ का पोता मेरा बेटा, मेरे बेटे की पत्नी, सॉरी मेरे बेटे की पत्नी मेरी बहू, मेरे बेटे की पत्नी मेरी बहू। सिंपल सा प्रश्न, एकदम सिंपल सा। फिर से एक बार सुनो, ध्यान समझो। यह लड़की मेरी माँ, अब मान लो वो अमित हम है, ठीक है, तो मेरी माँ का पोता मेरा बेटा की पत्नी मेरी बहू। तो अमित का उस लड़की से क्या संबंध है, हम हो गए भैया ससुर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो ए में हम लोग क्या कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं, तो जेड हो रहा है। सबसे पहले दिमाग में जाता है अपोजिट मत लेके जाओ। ए में -1 किए तो जेड हो गया। बी में हम लोग क्या किए, +2 कर दिए। आर में हम लोग क्या किए, तुम्हारा आर में हम लोग क्या किए, आर 18 पी 16, यानी कि तुम्हारा सॉरी +2 बोल रहे थे यहाँ, बी और सी +1 कर दिए। यहाँ पे हम लोग क्या किए, -2 कर दिए। यहाँ पे क्या किए, +2 कर दिए। मतलब एक बार क्या हो रहा है, -1 +1, -2 +2, -3 +3। यही कॉन्सेप्ट लगा देना है आपको मार्केट में। तो m में से -1 करेंगे तो हमारा हो जाएगा JKL, L हो जाएगा, L से हर एक लेटर शुरू है। A में +1 करेंगे तो हो जाएगा हमारा B। R में -2 करेंगे, क्योंकि एक बार -1 +1 फिर -2 +2, तो -2 करेंगे तो R होता है 18 पे, 18 में से 2 जाएगा 16, 16 पे हो गया आपका P। LBP, LBP का ऑप्शन जो है उसको पहले चुन लो, C और A। अब तीसरे से ही क्लियर हो जाएगा तुम्हारा क्या हो रहा है, LBPL होगा या LBPM होगा। K का पोजीशन क्या होता है, 11। 11 में से हम लोग जब 2 +2 करेंगे 13, 13 पे आता है M, यानी कि LBPM वाला हमारा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ। WX संबंध जोड़ना हम लोग, क्या क्या हो रहा है, W से X, फिर उसके बाद K से I, फिर उसके बाद
डी से जी, तो हो क्या रहा है यहां पे अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो ध्यान देना, W के तुरंत बाद x आता है, +1 हुआ, K में से -2 होगा, K में से -2 हो रहा है आपका, K का होता है 11 और I का होता है 9, ठीक। D में देखो +3 हो रहा है क्योंकि D का 4 इसका 7, L में से फिर क्या हो जा रहा है आपका -4 हो जा रहा है, यानी कॉन्सेप्ट समझिएगा 1 2 3 4, लेकिन +1 -2 +3 -4, ठीक है। उस तरीके से आ जाओ, D में +1 करेंगे तो E हो जाएगा हमारा, और E से शुरू होने वाला इकलौता है ऑप्शन नंबर बी, बाकी छोड़ दो, ठीक। नेक्स्ट, किसी कूट भाषा में विस्पर को ध्यान देना, WHISPER को लिखा गया है IHWSREP। अगर यहां पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देखते हैं तो हमारा बीच वाला जो लेटर है वो सेम है, बाकी देखो सिर्फ पोजीशन इंटरचेंज किया गया है, पोजीशन इंटरचेंज किया गया है और कुछ नहीं है। उस तरीके से आ जाओ, कॉलेक्ट का आंसर क्या हो जाएगा, बीच वाला लेटर L हो जाएगा हमारा, फिर LOCTC और E, LOC सब में हमारा, इसको छोड़ करके LOCT हो गया, LOCT ऑप्शन नंबर बी, बस ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डाइस पूछ रहा है तुम्हारा शीर्ष पर 5 हो तो तल पर क्या होगा। डाइस इतना तुम लोग को पढ़ाया जा चुका है, इतना बार तुम लोग देख चुके हो, तो डाइस का आंसर हमको नहीं लगा कि बताने का जरूरत है, तुम लोग डायरेक्ट भी आंसर लगा दिए होगे, लेकिन चूंकि हमारा काम है बताना तो बता दे रहे हैं तुम लोग को। तो डाइस में तुम्हारा क्या है कि 5 का अपोजिट पूछ रहा है डाइस में आपका। अगर हम इन दोनों में देखते हैं, फिलहाल अगर हम इन दोनों में देखते हैं तो कॉमन देखो 3 और 3 है, कॉमन क्या हमारे पास 3 और 3, और कुछ भी कॉमन यहां पर नहीं है। जब कॉमन 3 है तो छिपा हुआ नंबर हो गया 6, ठीक। अब हम इन दोनों क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि ध्यान रखना कि अपोजिट एक दूसरे के डाइस में नहीं दिखता है। अब ध्यान दो, यहां पर ये एक दूसरे का अपोजिट है, 4 और 3 दिख रहा है, तो ये डाइस नहीं होगा। इन दोनों में अगर हम लोग देखते हैं तो इन दोनों में देखो 1 3 5 1 6 5, दोनों में कॉमन क्या है, तो 1 है, दोनों में कॉमन क्या है हमारा 1 है। इन दोनों में अगर हम देखते हैं तो इन दोनों में कॉमन क्या आ जा रहा है हमारा 5 आ जा रहा है, 2 3 3 भी आ जा रहा है। कहने का मतलब कि हमारा निकलेगा किस दो से, हमारा निकलेगा किस दो से, इन दोनों से निकाल लो। कॉमन इन दोनों में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। जब कॉमन 1 आता है तो क्लॉकवाइज 1 के बाद 3, 1 के बाद 6, फिर 5, फिर 4, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉमन से क्लॉकवाइज चलोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इस फिगर को कंप्लीट करो, ये तो पहला ऑप्शन सीधे दिख रहा है, कुछ नहीं करना है, तो सीधे दिख रहा है कि इसको कंप्लीट करना है तो यही ऑप्शन जाएगा, और किसी में नहीं है ऐसा, और किसी में भी ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, कह रहा है P प्लस Q का अर्थ है Q की पत्नी P है, P माइनस Q का अर्थ है Q के पिता P है। अब प्लस का मतलब क्या हो गया हमारा, प्लस का मतलब क्या हो गया वाइफ, ध्यान दीजिएगा। माइनस का मतलब क्या हो जा रहा है हमारा फादर, पिता हो जा रहा है। इनटू का अर्थ क्या हो जा रहा है हमारा डॉटर, बेटी हो जा रहा है। इनटू का अर्थ यही है ना, इनटू का अर्थ है Q P की बेटी है, Q की बेटी P, हाँ जी, और इंटू P, P इंटू Q का मतलब Q का बेटा P है, दो बार इंटू आ गया है, ये देखो प्लस माइनस इंटू, और डिवाइड दिया ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक। कोशिश करेंगे कि जितने मिस्टेक आज दिख रहे हैं अगले क्वेश्चन में ये मिस्टेक ना दिखे, ठीक है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी। इसलिए आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, ये नहीं सोचिएगा कि मिस्टेक हो रहा है तो हम लोग छोड़ दे रहे हैं, नहीं, हम लोग को भी देख करके अच्छा नहीं लगता कि मिस्टेक हो रहा है बार बार, तो अगर ऐसा गलती है तो अगली बार से गलती नहीं की जाएगी, नहीं दोहराई जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये देखो फिगर काउंटिंग का प्रश्न हम कई बार बना चुके हैं, ये बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत ही इजी सा प्रश्न है, सिंपल सा कह रहा है स्क्वायर, तो यहां तुम्हारे पास स्क्वायर समझ लो कितना 1 2 3, तो 3 3 3 3 क्या 12, और एक बड़ा वाला स्क्वायर लिख लीजिएगा, एक 13, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा आपका
पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क के जब देखो 4 से चलोगे तो 6 का डिफरेंस, फिर चलोगे तो 10 का डिफरेंस, फिर चलोगे 14 का डिफरेंस, फिर चलोगे तो 18 का डिफरेंस, फिर चलेंगे तो 22 का डिफरेंस। तो 5 2 7 5 2 7 70, एक मिनट 2 2 4, हाँ 2 2 4 74 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिफरेंस दिख रहा होगा आपको कैसे हो रहा है ना, डिफरेंस दिख रहा होगा 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 74। नेक्स्ट आ जाओ। जोश का संबंध उत्साह से है तो व्यपहरण 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 का संबंध किससे होगा? तो अपहरण कहीं दिया है, दिया हुआ है, अपहरण का हो जाएगा। ठीक, जोश उत्साह कहीं ना कहीं सिमिलर शब्द है, उस तरीके से सिमिलर खोजो, अपहरण तुम्हारा मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, यहां पे आपसे कह रहा है कि किसको चेंज करेंगे तो हमारा 11 आंसर आ जाएगा, किसको चेंज करेंगे तो हमारा 11 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। 119 माइनस 21 डिवाइड 7 प्लस 117 इंटू 3 इक्वल टू 11, किसको चेंज करेंगे तो हमारा आ जाएगा। तो जैसे ही हम लोग चेंज करने जाएंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, एक मिनट माफ करना, ऑप्शन नंबर ए एक बार चेंज करके हम देखते हैं। ठीक, फिर आपको बता देते हैं, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। 119, एक एक ऑप्शन को रखना पड़ेगा फिर यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, रखते हैं और बनाते हैं। सबसे पहले तो 119 में से 21 अगर हम लोग घटाते हैं, माइनस को प्लस करते हैं, तो हमारा हो जा रहा है, माइनस को, माइनस और प्लस को आपस में इंटरचेंज करने बोला है, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस अगर हम कर देते हैं तो एक ये हो जाएगा तुम्हारा 9 और 1 10, तो बॉड मास लगाते हैं, डिवाइड 7 21, 21 21 21 21 21 और 121 नहीं हो पाएगा। हमारा आंसर आएगा डिवाइड और इनटू, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यह बहुत आसान प्रश्न कह रहा है कि आने वाली आकृति का चयन करो। देखते जाओ, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, एक वाला ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ। यहां पे तुम्हारे साथ क्या हो रहा है उसको समझना है कि 10 4 14 35, 15 3 5 25, 14 7 6 12 हो क्या रहा है। ठीक, तो या तो इधर से चूज करना है या तो इधर चूज करना है। चलो तो देखते हैं किधर चूज हो रहा है हमारा और क्या हो रहा है हमारा यहाँ पर। तो अगर हम लोग जोड़ते हैं 10 और 14 को तो हमारा हो रहा है 24, 24 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो हमारा 35 तो नहीं आ रहा है भैया, 35 तो हमारा नहीं आ रहा है। तो और क्या क्या इसमें ऑप्शन हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है तुम्हारा। ठीक, एक बार और ट्राई करते हैं। 10 और 4 को आपस में जोड़ते हैं 14, 14 और फिर 14 28, नहीं वो भी नहीं होगा हमारा, जोड़कर भी टोटल नहीं हो रहा है, क्योंकि 15 3 18 और 5 20, ओके 15 3 18 और 5 23 2 25, 14 14 4 18 और 10 28 और 7 35, नहीं ये सीक्वेंस उस तरीके से नहीं चल रहा है। तो और क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, चलो देख करके देखते हैं एक बार। 10 इंटू 4 यानी कि 40, माइनस नहीं होगा वो तो तुम्हारा, मैं वो भी नहीं हो पा रहा है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 तुम्हारा कह रहा है 10 4 14 से 35 आ रहा है आपका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 10 इंटू 14 अगर हम करते हैं तो 140 को 4 से डिवाइड करते हैं हम, तो 4 3 12, 2 14, 4 5 20, देख रहे हो क्या हो रहा है, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया गया और फिर 4 से डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि 9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है बीमा रीता से छोटी है, बीमा जो है वो रीता से छोटी है, मतलब रीता, बीमा रीता से छोटी तो रीता इससे बड़ी हो जाएगी। बीमा रीता से छोटी है। नेक्स्ट कह रहा है रीता कला से छोटी है, रीता किससे छोटी है, कला से छोटी है। नेक्स्ट कह रहा है कला नीला से बड़ी है, कला जो है वो किससे बड़ी है, नीला से। तो ध्यान रखना कि नीला इस नीचे भी आ सकती है या रीता के बीच में भी आ सकती है। फिर कह रहा है कि नीला बाला से छोटी है, नीला किससे छोटी है, बाला से। तो बाला तो अभी भी ऊपर भी कहीं भी जा सकती है। ठीक, उनमें सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे बड़ी अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारा ऑप्शन कला और बाला,
उनमें सबसे बड़ी कौन है? तो हमारे पास निकल के आ जाएगी, काला से छोटा हो गई नीला, और हाँ तो हमारी कला, कला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कथिर, कथिर जो है वो आपका गणेश से वरिष्ठ है, तो गणेश इससे छोटा हो जाएगा। गणेश जो है अप्पारू से वरिष्ठ है, गणेश जो है अप्पारू से, यानी तो अप्पारू इससे छोटा हो जाएगा। अप्पारू राजू से कनिष्ठ है, अप्पारू राजू से कनिष्ठ है, तो यानी राजू से ये छोटा है, तो राजू इससे क्या हो जाएगा तुम्हारा? बड़ा हो जाएगा। अप्पारू राजू से कनिष्ठ है, और वरिष्ठ होता तो बड़ा होता, यानी छोटा है। ठीक है, गणेश अप्पारू से वरिष्ठ है, अप्पारू राजू से कनिष्ठ है। ठीक है, राजू गणेश से कनिष्ठ है, राजू जो है वो गणेश से कनिष्ठ है, हमको सीक्वेंस दिख रहा है। सबसे वरिष्ठ कौन हो गया? कथिर हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, अब एक चीज देखना, 1 2 3 4 5, 2 2 4 3 7, कहीं ना कहीं 2 नंबर वाला हमारा मिस्टेक है यहाँ पर, एक और मिस्टेक, इसको भी स्किप करो। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है? 7 3 10 3 13 3 16, 16 पे आ गया हमारा पी, पी से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है बी, करेक्ट आंसर हो गया बी। ठीक है, नेक्स्ट, एक गरेडिया के पास 34 भेड़ें थी, समझिएगा 34, 34 भेड़ें थी, 18 को छोड़कर सब मर गई। अब प्रश्न दिमाग में आता है, 34 में से 18 को छोड़ के सब मर गई तो 16 बचा? नहीं, 18 को छोड़ के सब मरी हैं तो 18 बचा है। कॉन्सेप्ट समझना, 18 को छोड़ करके सब मरी हैं तो 18 ही बचा है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। MADRAS, मद्रास के कूट भाषा में क्या लिखा गया है? NBSNBESBT। देखो +1 सब में हुआ है, सब में हमारा +1 हुआ है। तो बॉम्बे में +1 करते हैं अगर हम, तो B +1, C हो जाएगा O, P हो जाएगा M, N हो जाएगा CPN इसी दोनों में आ रहा है। अगले में क्लियर हो जाएगा हमारा B, C हो जाएगा, मतलब यहाँ B है तो यहाँ C हो गया, यहाँ A है तो यहाँ B हो गया। ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, किसी कूट भाषा में श्वेत का अर्थ काला है, मतलब सफेद का अर्थ क्या हो गया? काला हो गया। काला का अर्थ पीला है, काला का अर्थ पीला है। पीला का अर्थ नीला है, नीला का अर्थ लाल है, और लाल का अर्थ हरा है। तो उस भाषा में रुधिर यानी कि रुधिर यानी क्या होता है? रक्त का कलर। तो रक्त का कलर लाल, लाल को हम लोग क्या कह रहे हैं? नीला का अर्थ लाल है, लाल को हम लोग क्या कह रहे हैं? हरा कह रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कह रहा है कि नीचे अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, तो जौन सा अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया, ध्यान देते हैं हम लोग, स्टैंडर्डाइजेशन में तुम्हारा जी का यूज नहीं किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें भी कह रहा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो इसमें कहीं पर भी अगर हम ध्यान देते हैं तो एच लेटर का यूज नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा इस चीज को, ये तो और भी आसान प्रश्न है, पूछा गया है 7859। तो 7859 देख लीजिए आप लोग कि किससे किससे आ रहा है आपका। 7 के लिए हो गया टी, टी से शुरू होने वाला हमारे पास सी और डी है, तो ए है लास्ट, तीसरा मिला लो, तीसरा 5, 5 के लिए क्या आ जा रहा है आपका? लास्ट चले जाओ एन, एन आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज की सेवा को समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर टेस्ट 3 के साथ। थैंक यू।